ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को अमावस्या के विषय में बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों के यहाँ पितृदोष है या पूर्वजों का दोष है, तो वह दोष किस प्रकार से दूर होगा, इस मेरी वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने और यदि आप इसका पालन करते हैं तो ज़रूर उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, जो अमावस्या की तिथि होती है वह पितरों की तिथि बताई गई है और इस वर्ष जो अमावस्या पड़ रही है 2 सितंबर 2024 को सोमवती अमावस्या पड़ रही है, तो ये बहुत ही अच्छा संयोग प्राप्त हो रहा है। जिन लोगों के यहाँ घर में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, घर में लड़ाई झंझट हो रहे हों और आर्थिक परेशानियों से सामना करना पड़ रहा हो, बिना कारण के वाद विवाद घर में पैदा हो रहे हों, तो आप ये समझिए कि आपके घर में पितृदोष है, पूर्वजों का दोष है। तो उस पूर्वजों का दोष कैसे दूर हो, इसका क्या उपाय होना चाहिए? तो प्रिय मित्रों, उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ ध्यान देने की बात है। यदि आप ध्यान दे करके इन सब बातों को यदि पालन करते हैं तो आपके घर में जो पितृदोष है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। तो प्रिय मित्रों, आइए, तो आपको करना क्या है? हो सके तो प्रत्येक अमावस्या को आप ये काम जरूर किया करें। सर्वप्रथम तो ये है कि हर अमावस्या को जिनके यहाँ पितृदोष है गंगा स्नान अवश्य करें और अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य किया करें और विशेषकर काले तिल का दान, अमावस्या के दिन तिल का दान, गुड़ का दान, तेल का दान, काले कपड़े का दान अवश्य करें। तो अमावस्या के दिन इन काले चीज़ों का दान करने से आपके घर में जो पितृदोष है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और उपाय में आपको एक त्रिपिंडी श्राद्ध होती है, तो उस त्रिपिंडी श्राद्ध को भी आप अवश्य करें। पितरों की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करने से अनेक प्रकार की जो भी परेशानियां हैं, पितृदोष हैं, वह उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अथवा आपके घर में अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो आप अमावस्या के दिन उसके निमित्त आप श्राद्ध करें, गंगा के किनारे पर करें अथवा जहाँ पर पीपल का पेड़ हो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ऐसे अकाल मृत्यु के लिए नारायण बलि श्राद्ध बताई गई है। तो अमावस्या के दिन नारायण बलि श्राद्ध करने से जो जीव प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, प्रेत योनि से छूट करके उसको छुटकारा मिल जाता है और आपके घर की जो परेशानियां हैं वो अवश्य दूर हो जाती हैं। तो प्रिय मित्रों, अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए इस प्रकार के श्राद्ध करने से, इस प्रकार के दान करने से जो दोष है वह जरूर दूर हो जाता है और आपके घर में खुशहाली जरूर प्राप्त होगी।
तो प्रिय मित्रों, आप इस वर्ष 2 सितंबर 2024 को सोमवती अमावस्या पड़ रही है, तो अपने पितरों के निमित्त आप ये उपाय जरूर करें। तो इससे आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं, घर की जो परेशानियां हैं, वो अवश्य दूर हो जाएंगी और आपको मन के अनुकूलता के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। तो भगवान विष्णु का पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और हो सके तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। तो यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके आप अपने पितरों को अर्पण करें, तो सबसे बड़ा पुण्य और ये लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। अब इस विषय में कैसे आपको इस पाठ का लाभ, अपने पितरों को कैसे अर्पण करना है, ये विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इस विधि से आप करें। सर्वप्रथम तो आप उस दिन अमावस्या के दिन प्रातःकाल यदि हो सके तो आप गंगा स्नान अवश्य करें। गंगा स्नान करने के बाद में जहाँ कहीं भी पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर आप एक आसन पर बैठ जाएं और वहाँ पर पीपल के जड़ के पास एक घी का दीपक आप जला दें और एक लोटे में आप चाहे गंगा जल भर लें, चाहे जल भर लें। तो उस लोटे के जल के अंदर हल्दी, रोली, चावल, फूल, इसको आप लोटे के अंदर डाल दें और लोटे के अंदर एक कुसा भी डाल दें और पूर्व की ओर मुंह करके लोटा आपके सामने रहेगा। आप भगवान विष्णु को याद करते हुए अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए मन में ये कामना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में जो पितृदोष है, तो मैं अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए इस समय इस पीपल के पेड़ के नीचे गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ और ये मैं अपने पितरों को अर्पण करता हूँ। इस प्रकार से मन में भावना करें और उसके बाद फिर गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप प्रारंभ करें और प्रारंभ करने के बाद में पाठ को आप करें। जब पाठ समाप्त हो जाए तो पुस्तक को आप बंद करके एक किनारे रख दें। जो आपके सामने लोटा में जल रखा हुआ है उसको आप मस्तक में लगावें और खड़े हो जाएं। जो उसके अंदर कुसा डाले हैं उस कुसा को आप बाहर निकाल कर रख दें और ऊपर की ओर देखते हुए अपने पितरों को ध्यान करते हुए उस लोटे के जल को आप वहीं पर पीपल के पेड़ में चढ़ा दें और मन में ये कामना रखें कि हे प्रभु, मैं ये जल अपने पितरों को अर्पण कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे पितर प्रसन्न हों और मेरे घर में जो भी पितृदोष है उसकी शांति अवश्य हो, मेरे परिवार में सुख समृद्धि हो। इस प्रकार से प्रार्थना करें और वो लोटे का जल पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। इसके बाद फिर विषम संख्या में पीपल के पेड़ की 1, 3 या 5 बार परिक्रमा करें और फिर आसन के नीचे जल डालकर मस्तक में लगा लें। तो प्रिय मित्रों, यदि आप इस उपाय को इस प्रकार से करते हैं तो आपके घर में जो पितृदोष है उससे शांति मिल जाएगी और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, आप इस उपाय को जरूर करके देखें, इससे निस्संदेह आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, बस यहीं तक। इसके बाद फिर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।